लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने रणनीति और तैयारियां दोनों शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिनों से जालोर जिले के दौरे पर हैं। कल सांचौर जिले के दौरे पर थे और आज जालोर जिले के दौरे पर हैं। 2 दिन पहले वो अहमदाबाद में थे, प्रवासियों के साथ में मीटिंग भी की, डीसा के अंदर माली समाज के लोगों की भी बैठक ली और आज वो भीनमाल के दौरे पर हैं। इस वक्त हमारे साथ में पूर्व राज्य मंत्री सीताराम जी, उनसे बातचीत करेंगे। सीताराम जी, किस तरह का माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर? देखिए, बदलाव का ये मौसम है और बदलाव ये दिख भी रहा है। मुझे लगता है कि 2014 और 2019 में जिन बातों को लेकर केंद्र में सरकार बनी, जिन बातों को लेकर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता पर काबिज हुए, आज भारत के लोग 10 साल बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और मुझे ठीक वैसा ही नज़ारा दिख रहा है जैसा 2004 में दिखता था, जब बड़े बड़े इंडिया शाइनिंग के नारे लगते थे, बोर्ड लगे और फिर जब नतीजे आए तो यूपीए की सरकार बनी और हमने इस देश में बहुत सारे परिवर्तनकारी कानून हम लेकर आए और इस देश को बनाने का काम हमने किया। आप राहुल गांधी के साथ में भारत यात्री भी थे। राहुल गांधी ने लंबी यात्रा भी की, क्या उस यात्रा का मैसेज था? देखिए, राहुल जी की यात्रा इस देश को जगाने की यात्रा थी और यात्राओं का भारत में एक लंबा इतिहास है। चाहे जिसने भी यात्रा की हो, एक ज़माने में शंकराचार्य ने यात्रा की हो, पुनर्जागरण की यात्रा थी। उसके बाद एक यात्रा का गवाह भारत बना जब 91 में रथ यात्रा निकली और उसने इस देश में एक खूनी माहौल बनाया। पर उसके बाद एक फिर यात्रा निकली जिसने आज प्यार का संदेश दिया है। आज उसने इस देश के नौजवानों को जगाने का काम किया है, उसके मुद्दों को स्थापित किया है। क्योंकि पिछले 10 साल में जो मुद्दे हैं, चाहे वो किसान हैं, युवा हैं, चाहे व्यापारी हैं, किसी भी क्षेत्र में आप देखो मुद्दे गौण हो चुके थे। आज राहुल गांधी जी ने उन मुद्दों को आवाज़ दी है। महिलाओं के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, इस देश को संविधान का और लोकतंत्र को जीवित रखने के मुद्दे हैं। उन सब के ऊपर एक खुली चर्चा हुई और इस यात्रा में हमने देखा कि लाखों लोग वो राहुल जी से मिलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए उनसे तैयार थे। और दोनों ही यात्राओं में, पहली यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले और दूसरी यात्रा जो मणिपुर, जहाँ पर पूरा देश स्तब्ध है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, पूरा वहाँ इतने बुरे हालात थे और वहाँ राहुल जी उनके दर्द में गए और वहाँ से वो यात्रा शुरू की और मुंबई तक वो यात्रा आई, पूरे देश के लोगों से मिलते हुए, और उसके आधार पर हमारा मैनिफेस्टो भी बना है। तो इस यात्रा का बहुत ही गहरा और अच्छा इम्पैक्ट है। देश के लोग मुद्दों के बारे में सचेत हुए हैं और आज वो बात कर रहे हैं। सर, आप जालोर जिले के दौरे पर हैं। जालोर सिरोही संसदीय सीट पर इस बार वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार 20 वर्ष से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही। किस तरह से आप चुनौती देखते हो इस बार? देखिए, चुनौती तो है, पर जो मैंने अभी कहा कि बदलाव भी है। पिछले 10 साल में इस देश में अलग अलग तरह की बातें की गई। इस देश के युवाओं को 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने की बात की गई और न सिर्फ रोज़गार की कोई बात हुई, जीएसटी नोटबंदी के बाद बहुत सारे जो युवा रोज़गार में भी थे, मैं समझता हूँ कि कम से कम 10 करोड़ युवाओं को अपनी नौकरियां भी खोनी पड़ी। तो युवा नाराज़ है, किसान नाराज़ है। 3 काले कानून ये सरकार लेकर आई और आखिरकार सरकार को झुकना भी पड़ा। पर फिर आज आप देखो कि हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है। हमारे युवा खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, तो हर तरफ से लोग भारत के और ख़ासतौर पर जालोर सिरोही के लोग तो व्यापारी लोग हैं, वो सारे देश में व्यापार भी करते हैं। वो देख रहे हैं कि माहौल क्या है, तो वो समझ रहे हैं कि देश का माहौल आज बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और यहाँ निश्चित तौर पर कांग्रेस के हमारे जो प्रत्याशी हैं वो विजय होंगे। हमारे साथ में और भी कई कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का 4 बार नेतृत्व करने वाले रत्नाराम चौधरी के परिवार से ताल्लुकात रखने वाले उनके पुत्र हैं राधेश्याम जी चौधरी। चौधरी साहब, कैसा माहौल है जालोर सिरोही में? पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जालोर सिरोही सीट से। देखिए, आप परसों कल की मीटिंग सांचौर की रानीवाड़ा की और देख रहे हैं, तो उस हिसाब से एक लोगों का इस बार भाव अशोक जी के प्रति, जिन्होंने 5 साल गरीबों के लिए, किसान के लिए ऐसे अनेक जो निर्णय योजनाएं जो बनाई, जिसकी देश और देश से बाहर भी चर्चा हुई। कोरोना में मैनेजमेंट हो और जैसे ये पेंशन जो रोक दी थी,
पेंशन चालू उन्होंने की, जो कर्मचारी अधिकारी थे उनकी पेंशन को उन्होंने वापस लागू की, चिरंजीवी बीमा योजना हो, आप सिलेंडर के बारे में, किसानों को फ्री बिजली, ऐसे तमाम मुद्दे जिनका ध्यान लोगों पर, उसको फ़ायदा, डायरेक्ट फ़ायदा मिला लोगों को, और उसी मुद्दे पे लोगों के बीच में जा रहे हैं। और लोग उम्मीद है कि अशोक जी का मान उनके 5 साल के काम को देखते हुए जरूर रखेंगे। यहाँ पर लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, तो इस बार कैसा माहौल है कांग्रेस का और किस तरह से आप सीट निकालोगे? देखिए, अभी पूर्व राज्य मंत्री लांबा जी ने बताया कि जिन मुद्दों को लेकर 14 और 18 का 19 का लोकसभा चुनाव लड़ा केंद्र ने, बीजेपी सरकार ने, उन मुद्दों पे कितनी खरी उतरी है पार्टी। कोई वो सब गौण हो गए मुद्दे। अब आप बार बार लोगों को बहला फुसला कर आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे। और कांग्रेस की विचारधारा हमेशा विकास पे रही है, रोजगार पे रही है। इन कांग्रेस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा में बहुत फर्क है। हमारे साथ में मोहम्मद सिंह जी। मोहम्मद सिंह जी, आप प्रवासी हो, प्रवास में कैसा क्या माहौल है कांग्रेस का, और आप यहाँ पर कैसा माहौल देखते हैं जालोर सिरोही संसदीय सीट पर इस बार? देखिए, जालोर सिरोही संसदीय सीट, हालांकि आप और हम से भी इसी सीट से ताल्लुक़ रखते हैं, और हम पिछले 20 साल से एक ही पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से भारी मतों से चुन के भेज रहे थे, लेकिन न तो जो यहाँ से सांसद चुन के जाता है उनको वहाँ अभी तक किसी मंत्रिमंडल में कुछ जगह मिलती है। केवल पार्टी के सिंबल पर पे भावनाओं में बह कर के लोगों से वोट ले लेना और विकास करवाना, इन दो बातों में बहुत फ़र्क है। आज आप देखिए, 15 साल की, 20 साल की जो मौजूदा सांसद का कार्यकाल रहा, एक भी ऐसा ऐतिहासिक काम वो नहीं गिनवा सकते। और मैं हालांकि प्रवासी हूँ, तो प्रवासियों को तो कोरोना काल अभी तक वो भूले नहीं है। जब कोविड आया और प्रवासी वहाँ जो सर्विस कर रहे थे मजदूर लोग, मैं कोल्हापुर से रहता हूँ, और कोल्हापुर से मैंने 4 टेम्पो ट्रेवलर वहाँ से मैं लेके आया था यहाँ पे लोगों को, क्योंकि वो जहाँ सर्विस करते थे उस सेठ ने मना कर दिया था कि आप अपना हिसाब से देखो, मेरा धंधा बंद है और कैसे गुजारा चलाओगे। तो राजस्थान की सरकार ने उस समय अच्छी मदद की, नहीं तो लोग वहाँ भिलाड़ बॉर्डर पे 3-3 दिन छोटे छोटे बच्चे और बिना खाने पीने के पड़े थे। गुजरात में भाजपा की सरकार थी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने वहाँ बसें छोड़ी थी। हमारे लोकल नेता रतन जी देवासी हो, डॉक्टर साहब सिमरजीत सिंह जी हो, सभी लोग वहाँ पे बॉर्डर पे प्रवासियों को घर लाने के लिए इंतजार में वहाँ खड़े थे। उस विकट परिस्थिति को हम कैसे भूल सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग आम आदमी हैं, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, आप देखिए आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। हर चीज़, मतलब दाल आटे का भाव आसमान छू है। तो उससे राहत देने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जो राशन के किट वगैरह जो भी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए योजनाएं चालू की थी, वो भी सरकार ने बंद कर दी है। तो हम इन मार्मिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार लोगों को मतदान करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जहाँ तक मैं चुनावी सभाओं में, प्रचार में लोगों को यही समझाते हैं कि आप किसी भावनाओं में मत बहो। और रही बात धर्म की, तो धर्म केवल नारे लगाने से आबाद नहीं रहा है। मारवाड़ी में कहता है माथो दीदू जर धर्म रिया, तो वो एक युग खत्म हो गया। अब धर्म के नाम पर किसी को बरगला करके वोट लेना, ये एक लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात नहीं है, स्वच्छ लोकतंत्र के लिए। और मैं जहाँ पश्चिमी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर भी अच्छा माहौल है। कांग्रेस से वहाँ के राज परिवार छत्रपति साहू जी महाराज को टिकट दिया है, तो उनकी अच्छी हवा है। मैं तो उनके भी प्रचार में वहाँ जाके आया हूँ, वो जीत रहे हैं। और इधर भी वैभव जी इस बार अच्छे वोटों से जीतेंगे। हमारे साथ में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं पनेश सिंह जी। पनेश सिंह जी, किस तरह का माहौल है जालोर जिले में, क्योंकि आप यूथ कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं, युवाओं में कैसा जोश है वैभव गहलोत को टिकट मिलने के बाद? हाँ सर, जैसे कि आपने बताया कि युवाओं को लेकर बात करें हम, तो हमारे साथ में युवाओं के जो हमारे जो 4 फ्रंटल जो होते हैं संगठन, जैसे NUC हो गया, यूथ कांग्रेस हो गया, महिला कांग्रेस, सेवादल, उनके लिए गहलोत साहब ने विशेष तौर पे सीताराम जी लांबा भाई साहब को रखा है। तो हम उनको सभी संगठनों की जिम्मेदारी को किस रूप से एक्टिव किया जाए, क्योंकि अभी जितना होना चाहिए उतना था नहीं धरातल स्तर पर, लेकिन आने वाले दिनों में अभी हम आज से इस काम पर लगे हैं, और आने वाले 2-4 दिन में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से फ्रंटल काम करते हुए दिखेंगे। और युवाओं में जोश है, एक युवा चेहरा है। भाजपा ने तो एक ऐसा प्रत्यक्ष उतारा है जो शायद इतना
शिक्षित भी नहीं है और इतना चर्चित भी नहीं है। तो युवाओं में जोश तो है वैभव जी को लेके। आप जहाँ से ताल्लुकात रखते हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है, कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। इस बार वहाँ पे कैसा किस तरह से माहौल आप देखते हो और किस तरह से बाबू गहलोत वहाँ पर टक्कर लेंगे? हाँ, आपकी बात सही है। वहाँ पे जालोर विधानसभा में गढ़ रहा है बीजेपी का और काफ़ी टाइम से वो जीत भी रहे हैं। हम काफ़ी क्लोज आके हर बार चुनाव हारते हैं, तो जो डैमेज कंट्रोल है वो हम कर रहे हैं इस बार। और जो हमारे युवा वोटर्स है उस पर हमारा विशेष फोकस है और कुछ समुदाय के लोग हैं उस पर भी हमारा निश्चित काम चल रहा है। तो निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बार वोटों में इस एमपी के चुनाव में आप जालोर विधानसभा आगे रहेगी। आप देखना भले इसका बूथ स्तर पर निकाल के जालोर विधानसभा आगे रहेगी। इस बार भाजपा वहाँ आगे नहीं रहेगी आपके। गणेश सिंह, अंतिम सवाल। रामलाल जी मेघवाल कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सायला बेल्ट में कितना नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी? वो तो आप देख लीजिए, नोटा से भी कम वोट लाए थे उन्होंने। कोई नुकसान की कोई बात नहीं। जिस उम्र में इनको पार्टी ने इतना सब कुछ दिया और अब छोड़ के जाना ये है नहीं, और उनसे कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे तो कुछ लगता नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़े, आपने देखा, ये है नुकसान है। तो ये थे जालोर जिले के कांग्रेस के नेता, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने हमारे सवालों के बेबाक तरीके से जवाब भी दिया। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह, रानीगढ़।